हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक डाउट क्लास जिसमें स्टूडेंट के पूछे हुए डाउट हम क्लियर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो डाउट के रूप में आया है, अब से ये डाउट क्लास रेगुलर हम ले लेंगे। अगर आपके डाउट आते रहे तो उनके हिसाब से हम डाउट क्लास चला देंगे। तो जितने भी आपके डाउट हैं वो शेयर करते रहें। आप यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। जैसे भी चाहें आप मुझे सिर्फ प्रॉब्लम दें, मैं इनका सॉल्यूशन वीडियो बना के डाल दूंगा। तो जितने भी डाउट आपके आते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हों, तो आप शेयर ज़रूर करें। चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, चाहे वो मैथ की किसी भी बुक से रिलेटेड हो, तो आप शेयर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका सॉल्यूशन आप तक पहुँचाने की। तो देखिए आज का जो डाउट है वो फर्स्ट है हमारे पास, क्या कहते हैं, इन एन ए पी if the mth term is 1 by n and nth term is 1 by m, find the m into n nth term। तो देखिए हमको जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। तो देखिए जो टर्म होती है, कोई भी nth टर्म, लास्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं l बोल सकते हैं या फिर an बोल सकते हैं, ये हमारे पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म और d होता है कॉमन डिफरेंस। ये चीज़ें हम जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में mth टर्म दी हुई है 1 बाई n। इट मीन्स हम ये लिख सकते हैं a जो mth टर्म होगी वो किसके इक्वल है, a 1 बाई n, और जो a nth टर्म है वो दे रखी है 1 बाई m के। तो जब इन दोनों के हम फॉर्मूले यूज करते हैं तो जो mth टर्म है वो क्या लिखी जाएगी, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई n। सेकेंड जो है हमारे पास ए एन, जो लिखा जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई m। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट विल बी सेकेंड। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करें एलिमिनेशन मेथड से, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिए। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ एक दूसरे में से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे d कॉमन, और m माइनस वन में से n माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और इस साइड हमारे पास 1 बाई n में से 1 बाई m माइनस होगा। जब इसको हम माइनस को अंदर ट्रांसफर करेंगे तो d के साथ आ जाएगा m माइनस n, 1 से 1 कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का। और इधर हमारे पास जब मैं इसको कैलकुलेशन करूं तो m n जो है वो एलसीएम होगा और ऊपर आएगा m माइनस n। तो ध्यान से देखिए, m माइनस n से m माइनस n कैंसिल हो जाएगा, तो d हमारे पास क्या आएगा, 1 बाई mn। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। d मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया। अब मैं इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में ट्रांसफर करूं तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी। तो देखते हैं a हमारे पास क्या निकल के आता है, a प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू जो हमारे पास है वो मैंने ट्रांसफर कर दी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई n। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई अगर दोनों के साथ की जाए तो क्या होगा, m इंटू 1 बाई mn माइनस 1 बाई mn, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन n। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए m से m कैंसिल, तो ये बचा a प्लस 1 बाई n माइनस 1 बाई mn, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई n। तो 1 बाई n तो प्लस प्लस कैंसिल, ये इस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू भी हमारे पास क्या बनती है, जो d की वैल्यू थी, मीन्स 1 अपॉन mn। तो दोनों की वैल्यू है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ए एम एन टर्म, जो एम इंटू एन एथ टर्म थी वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए, लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग जो भी टर्म निकालें माइनस वन करो इंटू डी करो। तो ए प्लस एम इंटू एन माइनस वन इंटू डी ये होना चाहिए। तो इसमें अगर मैं दोनों वैल्यू ट्रांसफर करूं, ए की 1 अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भी क्या है, 1 अपॉन एम एन। तो जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आता है, देखिए 1 अपॉन एम एन, और जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो देखिए एम एन से एम एन यहाँ पे तो कैंसिल होके क्या आएगा 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एम एन। तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो ए m इंटू एन, एन तो जो टर्म होगी वो क्या आएगी 1। तो यही हमारे पास क्या रहेगा
आपका आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, जब 10th क्लास थी तब भी किए थे, +1 क्लास में भी काफ़ी किए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया होता था कोई भी, जैसे 6 टर्म दे दी और 8 टर्म दे दी और हमसे पूछ लिया 6 × 8 48 टर्म निकालो, तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन जैसे ही हमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई रैंडम वैल्यू देता है, MN, P, Q टर्म देता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपको कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट जो कॉमन डिफरेंस है वो। तो बस ये दोनों मिलते ही आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो MN टर्म निकालने के लिए आपको A की वैल्यू जरूरत थी और D की, तो ये दोनों वैल्यू कहाँ से आएंगी? दो इक्वेशन से, जो दो वैल्यू दे रखी होंगी उनसे। तो हमने निकाली और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, चाहे कोई भी दे रखी हो। ये ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट डाउट है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा, इन सब की वैल्यू क्या आएगी फाइनली, इन सब का सम क्या आएगा? तो वो हमसे पूछा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये MCQ क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप देखेंगे कि इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, चारों में से, ना इन दोनों में से। तो ये चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी कि किन में से क्या कॉमन आ रहा है। एक चीज़ तो आप जानते हैं सब कि साइन स्क्वायर, कोई भी एंगल हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगर एंगल सेम है तो इनके स्क्वायरिंग का सम क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ये चीज़ हम जानते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ सकती है। अब साइन स्क्वायर अगर मुझे कॉमन लेना है तो साइन स्क्वायर वाली चीज़ ही ढूंढते हैं हम। तो साइन स्क्वायर वाली चीज़ ये है, तो इन दोनों को आप इकट्ठा कर लीजिए। तो ये दोनों अगर इकट्ठे लिखेंगे तो ध्यान से देखो क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा। ये मैंने एक साथ लिखे, बाकी बचे हुए हम एक साथ लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये वाली टर्म, और फिर ये वाली टर्म, ये दोनों बच गए थे। तो प्लस कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। अब ध्यान से देखिए, पहले दो में से तो साइन स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि मैंने लिखा ही उनको साथ में है। तो साइन स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन आ गया तो क्या बचा? कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। और यहाँ से अगले दो में से क्या कॉमन आ रहा है? कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर अल्फा अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। तो इस तरीके से अब ध्यान से देखिए, मैंने ये फॉर्मूला पहले इसलिए बताया, दोनों का स्क्वायर सेम एंगल के साथ क्या होगा? 1। तो दोनों का स्क्वायर सेम एंगल के साथ क्या है? ये 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 1। तो देखिए 1 इंटू किसी का मल्टीप्लाई क्या होता है? वही चीज़ आएगी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे कोस स्क्वायर अल्फा। और अभी भी हमारे पास ध्यान से देखो वही टर्म बन गई, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सेम एंगल के साथ, तो क्या आएगी वैल्यू? 1। तो ये है हमारी फाइनल वैल्यू जो ऑप्शन ए है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट डाउट लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये कहता है इफ सेकेंड अल्फा प्लस 10 अल्फा इंटू सेकेंड बीटा प्लस 10 बीटा इंटू सेकेंड गामा प्लस 10 गामा इंटू, ये सब कुछ इंटू में दे रखी है, 6 के 6 जो टर्म है ये, और इनका सबका प्रोडक्ट किसके इक्वल दे रखा है? के इक्वल। देन द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं सेकेंड और टेंजेंट का जो फॉर्मूला है वो आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, उससे क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। देखिए हमें क्या पता है कि देखो 1 + 10 स्क्वायर अल्फा, या कोई भी थीटा लगा लो आप, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है, मैं थीटा में लिखता हूँ, तो ये किसके इक्वल होता है? सेकेंड स्क्वायर के। अगर मैं 10 को उठा के इधर ट्रांसफर करूं तो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल बनेगा? 1 के इक्वल बनेगा। तो अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई है तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेकेंड थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस 10 थीटा एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। तो जब भी सेम एंगल के साथ इन दोनों का प्लस हो और सेम एंगल के साथ ही माइनस हो तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? 1। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है
सिकेंट अल्फा प्लस टेन अल्फा और प्रोडक्ट में सिकेंट अल्फा माइनस टेन अल्फा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या बनेगा 1, तो हमारे पास ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। तो देखो सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको देख के कंफ्यूज हो गए कि प्लस के साथ प्लस है अब माइनस 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 है, तो इतना कंफ्यूज नहीं, सारा मल्टीप्लिकेशन में है और मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट डाउट क्लियर करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ सेकेंड थीटा इज इक्वल टू दिस √2 एंड थीटा लाइज बिटवीन 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई, अब देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इनमें से क्या होगी। बच्चे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को वो क्या करते हैं कि मिस कर जाते हैं और इस वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये है हमारा, ये बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है एंगल, तो एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट इज 3 पाई बाई 2 एंड दैट इज 2 पाई, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। एंगल कितना होगा, सेकेंड कितने एंगल पे होता है, √2 पाई बाई 4 पे, तो थीटा की वैल्यू तो पाई बाई 4 है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा 4, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कोस की वैल्यू और सेकेंड की वैल्यू, ये दो ही वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। तो अब हम वैल्यू तो वही रखेंगे जो हमारे पास हैं, लेकिन अब ध्यान रहे किसकी वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, किसकी नेगेटिव रखनी है, तो जो हमें वैल्यू निकालनी है उन सबकी नेगेटिव होती हैं, तो हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या वैल्यू होगी 1, टेंजेंट 45 कितना होता है 1, मीन्स पाई बाई 4 पे क्या होता है 1, और किसका होगा माइनस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस। अब कोसिकेंट पाई बाई 4 कितना होता है √2 ही होता है, लेकिन वो माइनस का होगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट नीचे 1, कोट भी माइनस का होता है तो -1, और कोसिकेंट भी माइनस का होता है, लेकिन इस माइनस के साथ मिलकर वो क्या बना देगा, प्लस का बना देगा उस वैल्यू को। तो इस तरीके से देखो 1 -1, तो यहाँ पे भी कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, तो क्या आया -√2 अपॉन √2, मीन्स कैंसिल आउट होके क्या आएगा ये -1, तो ये हमारा आंसर रहेगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि कौन से क्वाड्रेंट में है एंगल, अगर आप सिर्फ इसको फोकस करके वैल्यू रख देंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, उसके हिसाब से वैल्यू प्लस की आएगी कि माइनस की आएगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूले तो आपको +1 क्लास अगर आप कर चुके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्मूले तो आपके माइंड में होने चाहिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये फॉर्मूले +1 क्लास में आते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो देखिए अगर मेरे पास ए की जगह पे 24 है तो बी की जगह पे 6 है, तो ये क्या बन जाना चाहिए, साइन 24 प्लस 6 और साइन 24 माइनस 6, तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, साइन 30, और ये वैल्यू बनेगी साइन 18। अब हमारे पास साइन 30 की तो वैल्यू चलो हम निकाल लेंगे, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/2 हम जानते हैं, लेकिन साइन 18 की वैल्यू, अब 18 की वैल्यू आपको माइंड होनी चाहिए कि कैसे हम, आप कंपटीशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो साइन 18 की वैल्यू आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू आपके पास नहीं होगी, जैसे 18 हो गई, 36 हो गई, 54 डिग्री हो गई, इन सब की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं निकालनी आती है और आप चाहते हैं कि उस पर भी मैं वीडियो बनाऊं, तो इन सभी वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताऊंगा, आप कमेंट करके बताना मुझे कि इन पे भी वीडियो चाहिए या नहीं, तो हम एक और वीडियो तैयार कर देंगे जिसमें इस टाइप के जो एंगल होते हैं, साइन 18 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, इन सब की वैल्यू आपको पता होगी, ठीक है, तो हम आराम से वैल्यू को पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 18 की वैल्यू क्या होती है और
साइन 36 की क्या होती है। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √5 माइनस 4 अपॉन -1/4। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो होती है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, √5 माइनस 1/8। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। अगर इस टाइप की वैल्यू कैसे निकलती हैं, कैसे कैलकुलेशन होती है और कैसे आप याद रख पाएंगे, ये सब कुछ हम एक और वीडियो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको चाहिए या नहीं। अदरवाइज जो डाउट है वो ज़रूर क्लियर करें, और डाउट आप मेरे पास सेंड करें। टेलीग्राम का लिंक मैं इसमें लगा देता हूँ, या फिर कोई और भी जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप शेयर कर सकते हैं। जिसके पास व्हाट्सअप है वो व्हाट्सअप पे भी मुझे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।